हेलो एवरीवन, ये भारत की भूगोल का सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है उसमें, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा। और सेकंड पार्ट शुरू होता है उद्योग से। तो राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह कोटा में स्थापित है और स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल को प्रयोग में लाया जाता है। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जो कि जमशेदपुर में है, ये स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला जो कि ओडिशा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन के सहयोग से की गई। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को की स्थापना जो है 1981 में ओडिशा के कोरापुट जिले के दमन जोड़ी में की गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी डीएलडब्ल्यू वाराणसी में स्थित है। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जा रहा है। चुनार जो कि मिर्जापुर में है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने जो हैं कि दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, चुर्क सोनभद्र एवं डाला सोनभद्र में स्थित है। फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ी बनाने के लिए विश्वविख्यात है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद नांगल पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था। कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको देख लीजिए। उद्योग और वहाँ स्थान दिया है कि ये उद्योग कहाँ पे है। तो कागज उद्योग जो है टीटागढ़ में है, सीमेंट उद्योग लखेरी में है, लौह और इस्पात का उद्योग भिलाई में है, खनिज तेल शोधनशाला ये आपका अंबाला मुकुल में है, एल्यूमिनियम जो है जेके नगर रेणुकूट में है, तांबा आपका मलाजखंड में है, जस्ता उद्योग टुंडू में है, जूट उद्योग भाटपाड़ा काकीनाडा में है, सूती वस्त्र उद्योग विरुद्धनगर में है, रेशम उद्योग आपका चन्नापटना में है, कारपेट यानी कालीन जिसको बोलते हैं इसका उद्योग भदोही में है, सीमेंट उद्योग कैमोर मध्य प्रदेश में है, पेंटो रसायन उद्योग जो है पेट्रो रसायन ये हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पेट्रो रसायन उद्योग। उर्वरक उद्योग जो है फूलपुर उत्तर प्रदेश आंवला में है। लकड़ी यानी कास्ट के खिलौने वाराणसी में है। खेल का सामान उद्योग मेरठ में होता है। दिया सलाई उद्योग बरेली में, एंटीबायोटिक ऋषिकेश में, खेल का सामान मेरठ में, ताले का उद्योग अलीगढ़ होता है, रबड़ का उद्योग मोदी नगर में होता है, पॉलीफाइबर बाराबंकी में और विस्फोटक कानपुर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1974 में है। और नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है राजस्थान में अवस्थित है। फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। प्रमुख कागज उद्योग स्थल है उससे संबंधित प्रदेश दिए गए हैं। तो कागज उद्योग स्थल अम्बलाई जो है ये मध्य प्रदेश में है, बल्लारपुर कागज उद्योग महाराष्ट्र में है, और ब्रजराज नगर कागज उद्योग ओडिशा में है, राजमुंद्री उद्योग जो है ये आंध्र प्रदेश में है। केंद्र दिए गए हैं और उनका उद्योग दिया गया है। तो रामागुंडम जो कि वर्तमान में तेलंगाना बन गया है, तो इस यहाँ पे उर्वरक उद्योग होता है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में लोकोमोटिव उद्योग है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम उद्योग है। पिपरी उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उद्योग है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान दिए हुए हैं, उनका स्थल दिया हुआ है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है रायबरेली नैनी मनकापुर में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर 1971 से 81 के दौरान रही है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है भारत के अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई में अवस्थित है। ICRISAT का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है।
भारतीय हीरा संस्थान सूरत में अवस्थित है। राष्ट्रीय एटलस संगठन यानी नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 18 अगस्त 1956 को हुई थी। वर्ष 1978 में यानी 1978 में इसका नाम राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कर दिया गया। इसका मुख्यालय साल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में स्थित है और पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे परिवहन एवं पत्तन। तो भारत में 59.98 लाख किलोमीटर 2018 से 19 सड़क नेटवर्क है, जो कि विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 2018-19 में 60% माल यातायात का तथा 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। 31 मार्च 2019 को स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक का स्थान आता है। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई में शीर्षस्थ राज्य 2017 क्रमशः है महाराष्ट्र सबसे लंबी है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर गुजरात है, राजस्थान है, फिर तमिलनाडु सबसे छोटा। तो उसके बाद राष्ट्रीय राज्यमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटती है। NH44 NS श्रीनगर के कन्याकुमारी तक आपका 3,717.64 किलोमीटर और NH27 EW पोरबंदर से सिलचर तक 4,112.62 किलोमीटर सबसे बड़ा है। इसके बाद NH48 GQ दिल्ली से चेन्नई तक ये 2,628.51 किलोमीटर है। इसके बाद NH16 GQ कोलकाता से चेन्नई तक 1,621.62 किलोमीटर है और इसके बाद NH19 GQ आगरा से कोलकाता तक 1,269.71 किलोमीटर है। इसके बाद NH327B मेचीपुल पश्चिम बंगाल से भारत नेपाल सीमा तक 1.20 किलोमीटर सबसे छोटा है NH327B। और उसके बाद जो है भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मांडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होती है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आते हैं। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद आप रेलवे जोन एवं मुख्यालय दिया हुआ है, तो ये जोन है रेलवे का और उसका मुख्यालय है। तो सेंट्रल रेलवे जोन जो है ये CST मुंबई महाराष्ट्र में है। पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर बिहार में है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश रेलवे जोन नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश रेलवे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का उत्तर रेलवे जो है ये नई दिल्ली में है और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और उत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी असम में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। तो ये था जोन और उनके मुख्यालय। इसके बाद है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या जो है 111 है।
राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया सागर तक वर्ष 1986 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई। कुल लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर, भारत का पहला एवं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन सा? 1। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी तक वर्ष 1988 में देश के दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित हुई है और कुल लंबाई इसकी 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये वर्ष 1993 में देश के तीसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर, पश्चिम तट नहर तंत्र कोट्टापुरम से कोल्लम तक 178 किलोमीटर, उद्योग 168 किलोमीटर, उद्योग मंडल नहर कोच्चि से पथलाम ब्रिज तक 23 किलोमीटर एवं चंपकारा नहर कोच्चि से अम्बालापुर मुगल तक 14 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये, और इसकी कुल लंबाई 1078 किलोमीटर, संशोधित लंबाई इसकी 2890 किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है, वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया इसको। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में अवस्थित है। पटना में नेशनल इंग्लैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट यानी NINI की स्थापना की गई पटना में। और कोच्चि शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। 1972 में इसे भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर भुज के लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पत्तन जो है विशाखापट्टनम है। पाराद्वीप बंदरगाह विशाखापट्टनम और कोलकाता बंदरगाहों के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे ओडिशा तट पर कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। मरमुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है और ये एक निर्यात प्रधान पत्तन है। मरमुगोआ से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये एक खुला सागरीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि तूतीकोरिन कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। तूतीकोरिन जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। ये एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG लिक्विड नेशनल गैस टर्मिनल है। ये इस प्रकार हैं: दहेज गुजरात, हजीरा गुजरात, कोच्चि केरल, दाभोल महाराष्ट्र एवं पाराद्वीप ओडिशा। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि निम्न है। पहला कोलकाता, फिर दूसरा पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मरमुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा महाराष्ट्र में है जो कि, और 11वां है एन्नौर कामराजार, 12वां है कांडला दीनदयाल एवं 13वां है पोर्ट ब्लेयर। एन्नौर कामराजार देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड यानी शिप रिसाइकलिंग यार्ड अलंग गुजरात के भावनगर जिले में अवस्थित है। अलंग भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से कांडला 2018-19 अनंतिम के दौरान यातायात हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान 16.2% रहा। द्वितीय स्थान पर पाराद्वीप 15% रहा। सेतु समुद्र परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर है और सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसके बाद हम विविध को पढ़ेंगे। तो सिटी ऑफ ब्रॉस के नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ ब्रॉस। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांजीवरम सिल्क
साड़ियाँ बनती हैं, इसलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा दी गई है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में 5 से हैदराबाद से किया गया है। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई। और गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र है। इसके बाद अब खनिज देखेंगे हम भारत का। तो ये जो भारत का खनिज है ये भंडारण दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भंडार है इन सारे खनिजों का, और ये उत्पाद मतलब इस जगह से उत्पादन होता है खनिजों का। तो भंडारण सबसे पहले हम देखेंगे। ये खनिज है, ये प्रथम और द्वितीय तृतीय तीन देशों को देखेंगे हम। तो एपेटाइट जो है, एपेटाइट खनिज का भंडार है। प्रथम है पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड और तृतीय है मेघालय। और एपेटाइट का अगर उत्पादन हम देखें, उत्पादक शीर्ष राज्य 2017-18 में, तो एपेटाइट का प्रथम स्थान है, शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। और रॉक फॉस्फेट खनिज जो है इसका भंडारण प्रथम है झारखंड, द्वितीय है आपका राजस्थान, तृतीय है मध्य प्रदेश। और एस्बेटॉस पहले आप भंडारण देख लेते हैं पूरा, उसके बाद हम उत्पादन वाला जगह देखेंगे, उत्पादन राज्य। उसके बाद आपका एस्बेस्टॉस जो है प्रथम राज्य राजस्थान है, द्वितीय कर्नाटक है, तृतीय आंध्र प्रदेश है। बाइराइट खनिज का उत्पादन भंडारण है प्रथम आंध्र प्रदेश में, द्वितीय राजस्थान में, तृतीय तेलंगाना में। बॉक्साइट खनिज का भंडारण प्रथम राज्य है उड़ीसा, द्वितीय राज्य है आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य है गुजरात। और बेंटोनाइट खनिज का शीर्ष राज्य है भंडारण की दृष्टि से राजस्थान प्रथम, द्वितीय गुजरात, तृतीय तमिलनाडु। क्रोमाइट जो है ये प्रथम ओडिशा है, द्वितीय राज्य मणिपुर है और नागालैंड तृतीय राज्य है। कोयला अप्रैल 2018 खनिज जो है ये भंडारण जो है प्रथम राज्य है झारखंड, द्वितीय राज्य है ओडिशा, तृतीय छत्तीसगढ़। कोबाल्ट के मामले में ओडिशा प्रथम राज्य में, झारखंड द्वितीय है और नागालैंड तृतीय है। ताम्रयस्क राजस्थान प्रथम, झारखंड द्वितीय और मध्य प्रदेश तृतीय। ये भंडारण राज्य है जहाँ पे इन चीज खनिजों का भंडार है। और हीरा का भंडार सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। स्वर्ण धातु का भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में है, उसके बाद राजस्थान में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। ग्रेफाइट का भंडार अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा जम्मू कश्मीर में और तीसरा उड़ीसा राज्य में है। लौह अयस्क हेमेटाइट खनिज का भंडारण सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद लौह अयस्क मैग्नेटाइट खनिज का भंडारण सबसे शीर्ष राज्य है कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। भंडार की दृष्टि से यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सीसा धातु जो है ये सबसे ज़्यादा भंडार होता है राजस्थान में है और आंध्र प्रदेश में है दूसरा, और गुजरात जो है वो तीसरे नंबर पे है। जिंक धातु का भंडारण राज्य सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र में, तीसरा मध्य प्रदेश में है। मैग्नीसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। मैग्नीज अयस्क ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। निकेल अयस्क जो है भंडारण की दृष्टि से ओडिशा सबसे ज़्यादा है, झारखंड दूसरे स्थान पे है और नागालैंड तीसरे स्थान पे। कच्चा तेल 2018 अप्रैल, तो उस कच्चा तेल का भंडारण सबसे ज़्यादा असम में है, उसके बाद गुजरात में है, फिर राजस्थान में है। प्राकृतिक गैस का भंडारण सबसे ज़्यादा असम में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर गुजरात में है। चांदी अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान में है, उसके बाद झारखंड में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। फेल्सपार का उत्पादन भंडारण सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, फिर तेलंगाना में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। डोनाइट का भंडार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटक में, फिर झारखंड में है। डोलोमाइट का भंडारण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश में और तीसरा फिर छत्तीसगढ़ पे है। इसके बाद अब हम भंडारण देख लिए, अब हम उत्पादन देखते हैं खनिजों का। तो प्रथम खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य 2017-18, तो एपेटाइट का उत्पादक शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। रॉक फॉस्फेट
खनिज जो है ये उत्पादक शीर्ष राज्य आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। बाइराइट शीर्ष राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, फिर तेलंगाना है। बॉक्साइट जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक शीर्ष राज्य उड़ीसा है, फिर गुजरात है, फिर झारखंड है। क्रोमाइट का उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। कोयला जो है, कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पे झारखंड में होता है कोयला का। झारखंड तीसरे स्थान पे है। लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में, उसके बाद गुजरात में, फिर राजस्थान में होता है। डोलोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। चांदी के उत्पादन में सबसे शीर्ष पे है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक है। फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, तेलंगाना दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। फारेक्ले जो है ये इसके खनिज है, इसके उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। ग्रेफाइट का झारखंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद उड़ीसा करता है, फिर केरल करता है। जिप्सम राजस्थान सबसे शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद गुजरात है। उसके बाद आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का उत्पादन का शीर्ष राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। मैग्नीसाइट पे शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। मैग्नीज इसके उत्पादन है, मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। अभ्रक कच्चा, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे है, गुजरात दूसरे पे है और असम तीसरे पे है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में असम पहले है, गुजरात दूसरा है और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। क्वार्ज उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है और मध्य प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। टीन उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। ताम्रयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पे है, दूसरे पे आपका राजस्थान है, तीसरे पे झारखंड है। स्वर्ण उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य है कर्नाटक, फिर झारखंड। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्य है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। ये आपका भारत के उत्पादन की दृष्टि से। इसके बाद हम देखेंगे शीर्ष देश। अब ये देश के दृष्टि से इसको हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है इस खनिज का। तो एल्यूमिनियम का उत्पादन हम देश में देख रहे हैं, अब तक तो हम भारत से रिलेटेड देख रहे थे। तो एल्यूमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? चीन करता है, उसके बाद रूस करता है, फिर भारत करता है। एस्बेस्टस का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है, उसके बाद चीन, ब्राज़ील करता है। दूसरे नंबर पर चीन और ब्राज़ील दोनों हैं और तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान है। चीन और ब्राज़ील दोनों को ही माना जाता है दूसरे स्थान पे एस्बेस्टस के मामले में। और बाइराइट खनिज जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, फिर भारत करता है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मोरक्को करता है। बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर चीन करता है दूसरे नंबर पे, गिनी तीसरे स्थान पे है। कैडमियम खनिज की उत्पादन चीन सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद कोरिया गणराज्य करता है, फिर जापान करता है। सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका करता है, सेकंड स्थान पे तुर्की है और तीसरे स्थान पे कजाकिस्तान है। कोयला एवं लिग्नाइट उत्पादन शीर्ष राज्य है चीन, दूसरे नंबर पे है भारत और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। कोबाल्ट उत्पादन की दृष्टि से कांगो प्रगढ़ जो है ये पहले स्थान पे है और न्यू कैलेडोनिया दूसरे स्थान पे और चीन का स्थान तीसरा है कोबाल्ट के लिए। तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा चिली करता है, फिर पेरू करता है, फिर चीन करता है। हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है, दूसरे स्थान पे बोत्सवाना करता है, तीसरे स्थान पे कनाडा करता है। स्वर्ण का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है, तीसरे नंबर पे रूस है। ग्रेफाइट प्राकृतिक इस खनिज का उत्पादन जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे भारत है ग्रेफाइट के मामले में और ब्राज़ील तीसरे स्थान पे है। जिप्सम जो है अब सबसे ज़्यादा अमेरिका उत्पादन करता है, फिर चीन करता है, फिर ईरान करता है। लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे है, ब्राज़ील तीसरे स्थान पे है। लेड जो है खनिज का उत्पादन चीन सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर पेरू का स्थान है। जिंक का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पर पेरू करता है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया करता है। मैग्नीसाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, फिर रूस करता है, फिर तुर्की करता है। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका करता है, फिर चीन करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, फिर मेडागास्कर दूसरे स्थान पे है और संयुक्त राज्य तीसरे स्थान पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निकेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया करता है, दूसरे नंबर पर फिलीपींस है, तीसरे नंबर पे रूस है। पेट्रोलियम क्रूड उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका प्रथम स्थान पे है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है और रूस तीसरे स्थान पे है। प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका प्रथम पे स्थान पे है, रूस दूसरे स्थान पे है, ईरान तीसरे स्थान पे है। चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको करता है, दूसरे में पेरू करता है, फिर चीन करता है। टंगस्टन का उत्पादन जो है शीर्ष राज्य चीन है, दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर रूस है। और
बेंटोनाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे आपका अमेरिका है, तीसरे नंबर पे भारत है बेंटोनाइट के उत्पादन में। और आपका फेल्सपार उत्पादन सबसे ज़्यादा तुर्की करता है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे चीन है। प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका करता है, दूसरे नंबर पे रूस करता है, तीसरे नंबर पे जिम्बाब्वे करता है। तो ये आपका उत्पादन था। और अब भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब भंडार है अभी उत्पादन नहीं होता है, तो उसकी दृष्टि से आप देश में देख लेते हैं। तो शीर्ष स्थान पे बायराइट का है कजाकिस्तान और भारत द्वितीय स्थान पे है, तृतीय स्थान पे चीन है बायराइट के मामले में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा भंडारण है गिनी में, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम तीसरे स्थान पे है। क्रोमाइट का भंडारण सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में होता है, फिर दक्षिण अफ्रीका में दूसरे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे है क्रोमाइट के मामले में। कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रूस में है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में है। कोबाल्ट का भंडारण सबसे ज़्यादा कांगो प्रगढ़ में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में है, क्यूबा में तीसरे नंबर पे है कोबाल्ट का। और तांबा का भंडारण सबसे ज़्यादा चिली में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पेरू है। हीरा का भंडारण सबसे ज़्यादा रूस में है, उसके बाद कांगो प्रगढ़ में है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। स्वर्ण का भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, फिर दक्षिण अफ्रीका में है, फिर रूस में है। ग्रेफाइट प्राकृतिक, इसका भंडारण सबसे ज़्यादा तुर्की में है, उस दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। लौह अयस्क के मामले में भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे आपका ब्राज़ील है, तृतीय स्थान पे आपका रूस है। लेड के मामले में भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे आपका रूस है। जिंक का भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, फिर चीन में है, फिर पेरू में है। मैग्नीसाइट का भंडारण सबसे ज़्यादा रूस में है, उस दूसरे नंबर पे चीन पे है, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील में है। मैग्नीज अयस्क का भंडारण सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में है, उसके बाद यूक्रेन में है, फिर ब्राज़ील में है। निकेल का भंडारण सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है, द्वितीय स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, तृतीय स्थान पे आपका ब्राज़ील है। पेट्रोलियम क्रूड का भंडारण सबसे ज़्यादा आपका वेनेजुएला में है, दूसरे स्थान पे आपका सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पे आपका कनाडा है। प्राकृतिक गैस का भंडारण की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान है रूस, उसके बाद ईरान, फिर कतर है। चांदी भंडारण के में शीर्ष जो देश है वो है पेरू, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया या पोलैंड है और तीसरे नंबर पे रूस है। टंगस्टन का भंडारण सबसे ज़्यादा शीर्ष आपका देश है चीन, उसके बाद रूस है, फिर वियतनाम है। प्लेटिनम जो है PGMS, इसका सबसे ज़्यादा भंडारण दक्षिण अफ्रीका में है, दूसरे पे आपका रूस है, तीसरे पे आपका जिम्बाब्वे है। तो ये आपका ये जो मैंने बताया ये लास्ट वाला ये विश्व स्तर पे था और विश्व स्तर पे भंडारण था और उत्पादन की दृष्टि से था, और इसके पहले था ये भारत के स्तर पे भंडारण उत्पादन की दृष्टि से था। तो आपका पार्ट सेकंड भी भारत के भूगोल का ख़त्म होता है, तो इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।